हरे कृष्ण। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 29 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शुरू, शफल, देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है। ओके, सो मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, ठीक है, ब्राइटनेस है यहाँ पे स्क्रीन पे, मुझे लगा ब्राइटनेस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं कार्ड शफल, देखते हैं उनके दिल की हालत क्या है। 5 कार्ड्स चुनने हैं हमें, कौन से 5 कार्ड्स चुने और कौन से 5 कार्ड्स चुने जाएंगे। ठीक है, ये आ गया 3rd, ओके, 4th एंड 5th, 5 कार्ड्स आ गए। अब चुनते हैं दूसरे 5 कार्ड्स और देखते हैं उनके दिल का हाल आज क्या है और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, 5 कार्ड्स चुनते हैं तो देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है आज उनका दिल आपसे और क्या ये आपसे रेजोनेट हो पाता है या नहीं। वेल, जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ रेजोनेट हो। शायद जो मैं 2 पाइल्स रखता हूँ उसमें से एक पाइल या फिर कुछ कार्ड्स ही सही आपसे रेजोनेट हो पाए। ओके, और ये भी ध्यान रखिए कि ये रीडिंग देखते समय आप किसका ध्यान कर रहे हैं और आपके दिल में क्या है। शायद ये भी हो सकता है कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो लेकिन आपका दिल किसी और के बारे में जानना चाह रहा है, ये भी हो सकता है। सो ये बातें भी जाननी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारे दिल में फीलिंग तो किसी और के लिए होती है लेकिन हमारा दिमाग किसी और के बारे में लड़ता झगड़ता रहता है, तो ये भी दिल की एक हालत होती है। ओके, सो सिमिलर लाइक दैट। ओके, सो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आज। ओके, मान लीजिए कि देयर इज़ अ पर्सन यू लाइक। मैं लव नहीं कहूँगा, लाइक कहूँगा, क्योंकि लव अगर कहूँगा तो आप उसे प्यार ही मानोगे। सो बेटर लाइक कहें। यू लाइक द पर्सन एंड लाइक द पर्सन द मोस्ट। हालांकि आपके कुछ दोस्त हैं, वेल विशर, आपको कह रहे हैं बार बार कि द पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, एंड उसके इंटेंशंस बैड है। मे बी वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, अफेयर्स करता है बहुत सारी, एंड एक दिन आप उसे पकड़ लेते हो और जस्ट कम टू नो यू सी हिम ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और इवन विद समवन। तब आपको पता लगता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन आपके मन से या दिल से वो व्यक्ति नहीं निकलता। आपका दिमाग आपको कहता रहता है कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, मुझे बस उसके बारे में ही सोचना है। हाउएवर, देयर आर मेनी अदर पीपल, वेरी गुड पीपल। मे बी कोई ऐसा व्यक्ति है, हो सकता है, जो आपके बारे में सोच रहा है एंड आप भी शायद उससे मिलते हैं और आपको भी लगता है, आप समझते हैं कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए फीलिंग्स है। आपका दिमाग कहता है कि दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो आपको चाहिए था कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान, बहुत ही अच्छे फैमिली वाला इंसान, वो आपके सामने है, लेकिन आपका दिल तैयार नहीं होता। तो आपका दिमाग एक तरफ है, आपका दिल एक तरफ है। आप चाह किसी को रहे हो लेकिन सोच किसी और के बारे में रहे हो। सो ये कई बार होता है। ओके, सो व्हाट इज़ द पर्सन फीलिंग, आज उनके दिल में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड होपलेस। ओके, सो ये कार्ड होपलेस आ गया। सो आई थिंक
फ्रस्ट्रेटेड हो गया है इंसान, परेशान हो गया है, स्ट्रेस आउट हो गया है, एंड आई थिंक जो चीज़ उसे चाहिए वो मिल नहीं रही है. ओके, so I guess it is about relationship, so it could be about you or about someone else. It could be about his job or about his business. Okay, तो शायद उसे अगर हम बिजनेस की बात करें या जॉब की बात करें तो डेफिनेटली पैसा आता है, पोजीशन आती है, पोस्ट आती है. तो इतने दिन मेहनत करने के बाद भी उसे वो पोजीशन और पोस्ट मिल नहीं रही है जिसका उसे लगता है कि वो हकदार है. तो अब ये उसे होपलेस लग रहा है कि इतनी मेहनत करना, इतना हार्ड वर्क करना और बदले में क्या मिलता है, ठेंगा. तो ये उसे लग रहा है. सिमिलरली उसे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में, सो आई वोंट रिवील कि शायद फिर रीडिंग थोड़ी अलग हो जाएगी. सो जिसके भी बारे में सोच रहा है, ओके, उसे लग रहा है कि उसने उस व्यक्ति के साथ काफ़ी समय बिताया है, एंड राइट नाउ ही इज़ ईगर टू हैव हिज शेयर. ओके, तो ये हो सकता है मे बी. इफ टॉकिंग अबाउट मैरिड कपल, तो मे बी द पर्सन इज फीलिंग टू कॉन्टैक्ट यू फिजिकली, कनेक्ट यू फिजिकली, एंड इट्स प्रॉपर, इट्स राइट, इट्स लीगल, नो प्रॉब्लम. लेकिन शायद उनके जो वाइफ या हस्बैंड है वो इस बात को इनकार दे रहे हैं या फिर नॉट रेडी है. अगर हम सिंगल्स की बात करें तो आई थिंक द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, सम रोमांटिक, सम फैंटेसी, सम फिजिकल कनेक्शन, एंड आप उसे डिनाई कर रहे हो. तो अब उसको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहना उसके लिए होपलेस है. ओके, दिस कुड बी हैपनिंग. अनदर रीज़न जो दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने देखा है, समझा है, जाना है, जिससे वो प्यार करता है या फिर जिसके बारे में सोचता है उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई और एक है. इसलिए उसको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होपलेस है. देयर इज़ नो यूज़ इन गेटिंग दिस रिलेशनशिप फर्दर. ओके, मे बी इट इज़ अबाउट थर्ड पर्सन जो जिनके बारे में ये सोच रहे हैं. अगर आपके बारे में नहीं है ऐसा तो शायद किसी और के बारे में हो सकता है अबाउट द पर्सन, एंड ये शायद उनके बारे में सोच रहे थे, एंड राइट नाउ उनको पता लग गया है या फिर दे कम टू नो दैट द पर्सन इज़ हैविंग एन अफेयर और द पर्सन इज़ हैविंग समवन इन हिज और हर लाइफ ऑलरेडी. तो ये इसके लिए ये उनके बर्दाश्त के बाहर है. उनको लग रहा है कि ये होपलेस है. ओके, उसका मतलब है कि शायद रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है. रेडी थे लेकिन रेडी नहीं है. ओके, और एक जो मतलब निकलता है वो ये भी निकलता है कि शायद आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी वो आपके साथ सीरियस नहीं होना चाहते या फिर सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि शायद उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं या फिर वो अपना जो ध्यान है वो फोकस करना चाहते हैं करियर के ऊपर या जॉब के ऊपर. ओके, जॉब को तो हम देख ही रहे हैं, कई लोग जॉबलेस हो गए हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटस भी इतना अच्छा नहीं है. सो अभी उनका शायद फोकस हो रहा है अपने बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर. तो वो अपना माइंड सेट करना चाहते हैं और अभी किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते. हालांकि इसके उल्टा अगर हम आपकी तरफ देखेंगे तो आपने शायद 1 या 2 साल इस व्यक्ति के साथ बिताए हैं, हर एक पल में इसका साथ निभाया है. जब ये व्यक्ति बीमार था या फिर जब भी ये व्यक्ति मुश्किल का सामना करने लगा था, इमोशनली अकेला पड़ गया था, स्ट्रेसफुल था, दोस्तों ने धोखा दिया था, फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक था, तब केवल आपने इसका साथ दिया है. एंड आपको लग रहा है कि 1, 2, 3, 4 कितने भी साल आपने साथ दिया होगा, राइट नाउ यू वांट टू बी वेरी स्पेशल इन हिज लाइफ. कि एटलीस्ट वो दर्जा तो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो तो जानते हैं कि हाँ भाई तुम तो कनेक्टेड हो इस व्यक्ति से, लेकिन व्हाट इज़ द स्टेटस, है ना. हम देखते हैं कि स्टेटस क्या है व्हाट्सएप पे, तो वैसे ही स्टेटस आपका इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप उन्हें कह रहे हैं कि लेट्स हैव अ सीरियस रिलेशनशिप. तो आपके हिसाब से आप सही हो, लेकिन उस व्यक्ति के हिसाब से वो सिर्फ आज को देख रहा है, वो कल को नहीं देख रहा. वो आज को देख रहा है और फ्यूचर को देख रहा है, लेकिन अकेले फ्यूचर को देख रहा है, नॉट अबाउट यू. अगर वो आपको लेके फ्यूचर को देख रहा है तो डेफिनेटली ही विल थिंक कि यस वी शुड हैव अ सीरियस रिलेशनशिप या फिर वी शुड नेम इट. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्ट्रेस्ड. तो आई थिंक
ये व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में इसलिए क्योंकि उसकी जो दिल ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे फाइनेंस ज़्यादा दिख रहा है, फाइनेंशियली लॉसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, शायद ट्रेडिंग कर रहा है या कहीं पे इन्वेस्ट किया है उसने, या बिज़नेस चल नहीं रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट उसने ख़रीदे हैं या फिर चीज़ें उसने ख़रीदे हैं वो एक साथ पड़ी हुई हैं, तो वो सेल नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रहा है, तो इसलिए व्यक्ति स्ट्रेस्ड हो गया है। एंड अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ज़्यादा स्मोक कर रहा है, ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, हेल्थ को लेके परेशान है, हेल्थ इसकी ठीक नहीं हो रही है। ओके, ही कुड हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, कफिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, इनहेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसे में हम तो जानते हैं एपिडेमिक चल रहा है, मास्क तो बंधना ही है, एसी ज़्यादा लगता है इस इंसान को। ओके, ज़्यादातर ये मास्क नहीं पहनता, ज़्यादातर मास्क उतार के चलता है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। ओके, शायद इसके घर के किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया होगा या फिर ये वहाँ से निकल गया होगा, डिपेंड। इसलिए व्यक्ति स्ट्रेस में है, और अब इस स्ट्रेस में क्या करे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सरप्राइज। सो आई थिंक ये कार्ड मुझे आपकी तरफ से लग रहा है जेन्युइन कार्ड। आई थिंक आप उसे कोई सरप्राइज देने वाले हो, मे बी इट इज़ अबाउट मैरिड कपल। एक बहुत ही डिसेंट सरप्राइज जहाँ पे आप उसके लिए पार्टी रख रहे हो। सो मे बी शायद एक हफ्ता हो गया होगा या फिर एक हफ्ते में ये बात हो सकती है, या तो आपकी एनिवर्सरी है या तो किसी का जन्मदिन है या फिर समथिंग स्पेशल टू सेलिब्रेट। ओके, 2 और 8 नंबर, 12 नंबर ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, 22 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता होगा, एंड 28 नंबर भी। ओके, डिपेंड। सो आप उसके लिए बहुत ही अच्छी डिनर डेट प्लान कर रहे हो, बाहर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो घर में डिनर डेट प्लान कर रहे हो समथिंग, और अगर ज़्यादा तो नहीं तो फिर एटलीस्ट एक छोटा सा केक जो होता है ना, कप केक, वो आप उसके लिए ला रहे हो। सो यू वांट टू सेलिब्रेट टाइनी बिट फॉर दैट पर्सन, एंड ये आप उसके लिए प्लान कर रहे हो। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट रोमांस फॉर यू। ओके, अब ये व्यक्ति कैसे फील करेगा या फिर वो क्या करेगा वो तो ज़रा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपने तो उसके लिए कोई ना कोई सरप्राइज प्लान ज़रूर किया है, ये दिख रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिजेक्टेड एंड सेटिस्फैक्शन। तो मैं पहले इस कार्ड को लेता हूँ। आपके इस बात से वो सेटिस्फाई होगा, दैट मीन्स जो भी आप एफर्ट्स करोगे उसके लिए वो उसे अच्छे लगेंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई तो है जो उसकी केयर कर रहा है जेन्युइनली। ओके, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, वो आप जेन्युइनली उसकी केयर कर रहे हो, यू आर फीलिंग फॉर द पर्सन फ्रॉम हार्ट, तो इसके लिए वो सेटिस्फाइड है। आई थिंक बहुत दिनों का उसका जो सपना था वो पूरा हो सकता है। नाउ व्हाट कुड बी हिज ड्रीम? ओके, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन शायद उनका ऐसा ड्रीम हो सकता है टू गेट फिजिकल विथ यू। ओके, सो मैरिड कपल इज़ वेरी कॉमन, टू सी यू नेकेड मे बी हिज फैंटेसी, टू सी यू ऑन वीडियो कॉल, टू डू चिट चैट विथ यू। तो ये चीज़ें शायद आप उसके लिए कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है और किस लेवल पे है। ओके, तो शायद वो सिर्फ आपसे बातचीत करना पसंद करेगा एंड आप भी उसमें कंफर्टेबल हो, या फिर वो किसी और लेवल पे इसे ले जाना चाहेगा। अब आपको पता है कि उनकी लेवल क्या हो सकती है और आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो या नहीं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है रिजेक्टेड। तो ये रिजेक्टेड कार्ड कैसे आ गया? पहला कार्ड तो होपलेस है, वो तो समझ में आ गया, स्ट्रेस समझ में आ गया, फाइनेंस है, सरप्राइज जो आप दे रहे हैं, सेटिस्फाई जो हो रहे हैं, रिजेक्ट क्यों हो गए हैं। ओके, सो आई थिंक ये कार्ड दर्शा रहा है कि या तो जो थर्ड व्यक्ति इनके लाइफ में आ रहा था या आ रही थी, इस व्यक्ति ने इनको रिजेक्ट कर दिया है या फिर इन्होंने इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज द कार्ड हैज़ कम आफ्टर सेटिस्फैक्शन। सो आई थिंक ये बात हो सकती है। ओके, आई एम टेकिंग अ पॉजिटिव साइड, मैं नेगेटिव साइड नहीं देख रहा, मैं पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ कि वो जो व्यक्ति है वो नेगेटिव जो व्यक्ति है उनके लाइफ में, या जो आपके बीच में दरार डाल रहा था, फूट डाल रहा था, तो कोई भी थर्ड व्यक्ति हो सकता है। आपका नेबर हो सकता है, आपका कोवर्कर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी कोई सहेली हो सकती है। ओके, आपको कोई रिश्तेदार हो सकता है जो आपके कान में कुछ अलग कह रहा हो, उनके कान में कुछ अलग कह रहा हो।
फाइनली उस व्यक्ति को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, ये कह के मैं सब संभालूंगा, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट माई फैमिली। ओके, तो अब देखते हैं ये कार्ड्स, मैं ऐसे ही कार्ड्स चुन रहा हूँ ये। ओके, पहला जो कार्ड है वो है मेकिंग अ हार्ड चॉइस। सो आई थिंक उनके लिए ये थोड़ा सा कठिन होगा, आप में से और किसी और में से चुनना। ज़रूरी नहीं कि थर्ड व्यक्ति हो, शायद बिजनेस भी होगा, बिजनेस पर भी ध्यान देना है, आप पर भी ध्यान देना है। कई दिनों से शायद आपकी उनसे बातचीत भी नहीं हुई, या फिर आप साथ में अभी खाना नहीं खा रहे हैं। ओके, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बन चुका है, क्योंकि उनके भी सपने हैं एंड वो अपने सपने लिए जीते आए हैं। एंड आई थिंक अब ये समय ऐसा आ गया है कि उनका सपना ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। जो एम्पायर उनको खड़ा करना था या फिर जो पोस्ट उनको मिलनी थी वो ऑलमोस्ट मिलने की कगार पे है या फिर मिल चुकी है। सो राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू मेक अ हार्ड चॉइस। लेकिन नेक्स्ट जो कार्ड हम देख रहे हैं वो है विक्ट्री। इसका मतलब है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ये व्यक्ति जो भी बंदिश है इसको तोड़ेगा। दैट मीन्स अगर इसके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है तो इसको भी रिमूव करने की कोशिश करेगा, या फिर उससे कैसे ना करके भी बाहर आएगा एंड एक बार तो सही आपसे बातचीत करेगा। तो अगर आपकी बातचीत कई दिनों से बंद पड़ी है एंड यू आर थिंकिंग कि कब ये मुझसे बात करेंगे, कब ये मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, कब वो दिन आएगा, तो आई थिंक ये दिन आ सकता है, आ चुका है। 22, 26, 28, 30 ये 4 इम्पॉर्टेंट डेट हो सकते हैं। 2 और 4 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो आई थिंक इससे कुछ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, तो वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है कनेक्शन। सो आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों फिर से जैसे पहले बातें किया करते थे वैसे ही बातें किया करेंगे, या फिर जो भी आप में होता था फिज़िकल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, वो कंटिन्यू रहेगा। बीच में कोई अगर आपको दिक्कत आई थी कि आप दोनों भी शायद जूझ रहे थे अपनी सिचुएशन से, अपनी फैमिली से, एंड किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया था, आप दोनों साथ नहीं आए थे, तो अभी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और आप साथ में आओगे। तो ये हो सकता है। वही जो कार्ड है वो है गुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। दैट मीन्स आप उनके साथ काफ़ी अच्छा फ्यूचर एंजॉय करने के चांसेस बनते हैं। एंड यू कुड हैव स्नैप्स टुगेदर, यू कुड हैव पिक्स टुगेदर। आप दोनों एक साथ कई सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हो, या फिर जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं वो रिकॉल कर सकते हो। गूगल फ़ोटोज़ होते हैं तो वो हमें फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि 2 साल पहले आप कैसे थे, 1 साल पहले आप कैसे थे। तो वो फ़ोटोज़ आप दोनों को भी मिलते होंगे और आप अपने आप को भी देखते होंगे उनके साथ कि आपने कैसे फ़ोटो खींची थी एंड तब आप कैसे थे, अब आप कैसे हैं। तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज आपको मिल सकती है। अगर आप दूर भी रह रहे हैं तो भी इस फ़ोटोज़ के थ्रू एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। शायद वो आपको कोई फ़ोटो सेंड कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिल सकती है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो आप उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, सो यू आर थिंकिंग कि वो व्यक्ति आएगा आपसे मिलने के लिए। ओके, इफ़ you're already married and the person was separated because of his job or because of lockdown, वो फाइनली आपसे मिलने के लिए आ रहा है। अगर आप सेपरेटेड थे एंड मे बी यू वर डिवोर्स्ड, या फिर यू वर सिंगल, तो जो व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आएगा। एंड आप ऐसा सोच सकते हैं 20 से 24% तो चांसेस बनते हैं कि वो व्यक्ति आएगा, 48% चांसेस बनते हैं वो आने की कोशिश करेगा, 72% चांसेस बनते हैं कि वो आने का बारे में सोचेगा, विल थिंक अबाउट इट। ओके, 90% चांसेस बनते हैं कि समहाउ जो डेस्टिनी है वो उसको पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बाद में वो क्या करता है ये सब उसके हाथ में है। सो फाइनली मुझे लग रहा है कि एक रीडिंग बहुत अच्छी थी। समहाउ आप दोनों को वो मिल रहा है जो जिसके आप हकदार हैं। ओके, एंड जैसे हमने पाइल 1 में देखा कि आप उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो, वो सेटिस्फाई हो रहा है, एंड इसी कारण वो किसी और चीज़ को या व्यक्ति को रिजेक्ट कर रहा है। ओके,
तो ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपका सिक्स सेंस स्ट्रांग है तो आपको खुद ब खुद इंटेंशंस मिलेंगे कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे मैंने कार्ड्स में कहा, क्या आपसे रिजोनेट होते हैं या नहीं, आपको पता चलेगा। अगर आप उनको फॉलो करते हो सोशल नेटवर्क पे, या अपने दोस्तों से के थ्रू इन्फॉर्मेशन टैली करते हो, तो वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ उनके लाइफ में ऐसा हो रहा है क्या, या फिर वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे और अपना दिल का हाल जो है वो आपको बयां करेंगे। फिर आप टैली कर सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में या नहीं। सो डिपेंड करता है। अच्छा बोलना, अच्छा कहना इज़ वंडरफुल डिसेंट वर्क। सो आई एम प्रेइंग फॉर यू कि आपकी जो भी अच्छी मुराद है वो पूरी हो जाए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये रीडिंग आपके लिए, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।